एक टूर्नामेंट के आगे जो भी है है यानी फाइनल जो होगा वो 28 जनवरी होगा और 28 जनवरी आने वाले 28 जनवरी को मैं बता दूं यहाँ पर दर्शकों को बैठने और खड़े रहने तक की जगह नहीं होगी। जो जितना पहले आएगा उतनी अच्छी जगह उसे मिल जाएगी। पहले आए और पहले पाए ये अवसर होगा 28 जनवरी के लिए, पब्लिक के लिए, आवाम के लिए, क्रिकेट के चाहने वालों के लिए, तमाशाइयों के लिए और खूबसूरत दर्शक के लिए। बैट्समैन जनाब, बैट्समैन आदिल अगर हो स्ट्राइक पर तो हाथ उठा दे और मैं स्ट्राइक पर लालू हो तो हाथ उठा दे। लालू है कि नहीं? लालू है। चलिए गेम स्टार्ट। और इस वक्त इस टूर्नामेंट को लाइव दिखाने के लिए चार लाइव टेलीकास्ट वाले यहाँ पर मौजूद है। चर्चा माहौल आजमगढ़ बीडीडी लाइव से हकीम और ये स्थान क्रिकेटर बिहार से मौजूद है और भदोही से 01 IPL के अबू अंसारी और सारिक अंसारी मौजूद है। भाई चाहे लिए कॉल कर रहे हैं आप लोग नहीं समझ रहे हैं। लाइव देखिए, लाइव जुड़िए फटाफट। एक बार फिर से सभी लोग शेयर कर दीजिए। चलिए बिहार वाला ही मान लीजिए, हम बिहार में ज्यादा रहे हैं, बिहार ही मान लीजिए। पूरे जामिया कप के हर मैच को अभी तक करके चले आए और उम्मीद है कि आगे भी आप इसी तरीके से मैच को दिखाते रहेंगे। जो लोग यहाँ पे नहीं आ पा रहे हैं वो अपने घर बैठे बैठे भी जामिया कप के हर एक मुकाबले का आनंद ले सकता है, मजा ले सकता है घर बैठ कर भी। फारूक मोहम्मद, ये मैच हो रहा है जामिया जामिया कप भावपुर, गांव का नाम है भावपुर, जिला जौनपुर में जामिया कप का महामुकाबला खेला जा रहा है। काहे कॉल कर रहे हैं भाई लोग? जुड़िए फटाफट, जुड़िए, शेयर कीजिए। 8 ओवर आपको 45 मिनट में खेलना होगा। 45 मिनट में 8 ओवर खेलना होगा। 45 ओवरों में 45 मिनट में 8 ओवर तो खेलना जरूरी है। ये टूर्नामेंट के आयोजक का फैसला है। तो 3 मिनट 3 सेकंड हो चुका है। पिछले मैच में बता दो हमारे साथी कमेंटेटर नजीम अंसारी ने बताया कि 3 रन कटा था टाइमिंग की वजह से। तो टाइम का पूरी तरह से ख्याल रखे और मैच को सबसे जल्द शुरू करें। बिल्कुल पूरी तरह से और इबन मलिक जी ये कब कहते हैं कि बिहारी होना गलत है भाई? क्यों उल्टा कमेंट करना शुरू कर देते हैं आप लोग? भाई मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, इसमें गलत क्या कह दिया मैंने कि गलत है? यूपी का हूँ तो यूपी का भी ना बोलूँगा अपने आप को। अभी हमने बोला कि भाई बिहार का ही हमें मान के चलेंगे क्योंकि सबसे ज्यादा बिहार में ही रहते हैं। तो फिर इसमें गलत वाली बात कहाँ से आ गई? किस तरह से पूरा करता पूरी तरह से स्कोर की शुरुआत करनी था कि स्कोर अपनी जगह रुका हुआ 0 पर नहीं, हर साल इतनी ही बाउंड्री रहती है। रंजन कुमार ने बल्लेबाजी करते हुए दूसरी इनिंग में रन के लिए निकले हैं और रन को भी पूरा किया। तो दूसरी गेंद पर ये पहला रन आया। आदिल ने अपना खाता लग रहा है भूल चुके हैं। 1 रन पर मैच का ये पहला ओवर चलता हुआ। अच्छा, आप मेरी आवाज में रिएक्शन भी ढूंढ ले रहे हैं और आपका शब्द बहुत अच्छे थे। क्या बात है। थोड़ी देर के लिए मैं उनकी गेंदबाजी की तरफ जाते हुए देखा ये 4 रन के लिए पाती है। गेंद निकल गई 4 रन के लिए। गेंद बल्ले पर शॉट पर बाउंड्री गई स्कोर स्कोर पहुंचा 5 9 पर।
छियानवे रनों का लक्ष्य का पीछा करती हुई इस वक्त आजाद एलेवन लखनऊ बिहार के सामने देश से आए हुए दर्शकों को मैं बता दूं पहले बल्लेबाजी करते हुए कल आदित्य नारायण में नहीं भाई वहाँ लाइव चल रहा था, शतक तो नहीं मारा है, 100 नहीं मारा है। लाइव वाले जमाने में झूठ ना बोले तो अच्छा रहेगा। हमारा ही लाइव वहाँ चल रहा था, मैन ऑफ द मैच हुए थे आदिल, अब ये शतक के लिए हुए थे, ये कंफर्म नहीं है भाई। मैच का ये पहला जबरदस्त ओवर चलता हुआ काफी किफायती ओवर कहा जाएगा आज तक शैलेंद्र का पहले ओवर में मैच होने आए मैच चले गए तो तरीके से पहला झटका से लगा लखनऊ की टीम को और बड़ी मछली ओके हाँ 102 रन ठीक है सर, नहीं ध्यान दिए होंगे। शुक्रिया भाई शुक्रिया, नहीं ध्यान दिए होंगे क्योंकि हमारे पास अपडेट आई है जो किनारा साहब मैं लाइव चला रहा था वहाँ वाले पे किसी और पे, क्योंकि हमें तो भाई मैन ऑफ द मैच के रूप में इनका रन नहीं दिया गया था। जगह लेने के लिए गए हैं लालू यादव काफी निराश काफी नाखुश नजर आ रहे हैं अपने बल्ले से, ज्यादा कुछ कारनामा नहीं करता है, कभी स्थायी बल्लेबाजी नहीं करता है जिसकी उम्मीद थी उनकी टीम को उनसे। बाउंड्री बहुत ज्यादा मायने रखती है भाई, यहाँ शतक लगा पाना बहुत मुश्किल होगा, यहाँ और शतक लगा पाना भी बड़ी मुश्किल बात है। इतनी लंबी बाउंड्री है यहाँ पर कि शतक लगा पाना थोड़ा मुश्किल है। में लगी है गेंद रन लेना चाहते थे बल्लेबाज खलील, मगर जैसे देखा गेंद फील्डर के हाथों में जा रही है, अपने इरादे को बदला और अपने क्रीज को पकड़ना बोला कि चंदा बल्लेबाज ने तो कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं इस गेंद पर। स्कोर अपनी जगह रुका हुआ, एक ओवर के शतक पर, एक ओवर के खात्मे पर, एक ओवर के एंड पर, टोटल स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 5-5। शेयर कर दीजिए आप लोग, जो लोग पहले जुड़े थे वो जुड़ नहीं पा रहे हैं इसलिए फोन कर रहे हैं मैच को लेकर, तो आप लोग शेयर कर देंगे तो फिर से एक बार जुड़ जाएंगे। इसके पहले से मैच हुआ था समय सलमान मिर्जा कल हार गए भाई, 3 रन का गया था। अगर अब कोई टीम समय ज्यादा लेगी तो उसका 5 रन काटा जाएगा। समय का ख्याल रखें, समय विराट करेगा तो 5 रन काटा जाएगा। गोल गेंदबाज मुसैफ खेती की आए हैं गेंदबाज, दूसरे ओवर की गेंदबाजी की जिम्मेदारी दी है कप्तान ने मुसैफ खेती की तरफ पर अपने कोटे का पहला ओवर और टीम की तरफ से लेकर चलेंगे दूसरा ओवर। दूर वाली छोर से धीरे धीरे हाथ से एम्पायर को क्रॉस करते हुए सामने लगे तैयार इधर गेंद को खेल दिया, गेंद उन्होंने जरूर एक और झटका लगा, एक और बड़ी मछली को पटाया अपनी चाल में और कैच आउट करके हवेली का रास्ता दिखाया। बल्लेबाज को धीरे धीरे अपने कदमों से निराश कदमों से हवेली का रास्ता तय करते हुए अब देखना ये है उनकी जगह लेने के लिए कौन चाहता है आजाद एलेवन लखनऊ की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए और 96 रन किस तरीके से बना पाता है ये आने वाला वक्त बताएगा, आने वाला पल बताएगा, आने वाली गेंदबाज बताएंगे, आने वाले बल्लेबाज बताएंगे। बहरहाल दोनों टीमों के दरमियान चलते है बेचारी, मगर देखना ये है बची हुई ओवरों में कौन चलता है किस पर भाई। एक वर्षन ऑस्ट्रेलिया में हुआ करता था तो दूसरा वर्षन चलाने के शाम को सब बात लाइविया पहले चलने कीजिए कीजिए, लाइविया में फोन ना कीजिए कि लाइव जब चल जाए शाम को किसी का नंबर मांगा कीजिए आप लोग। काफी देर बाद 5 रन में 1 रन का इजाफा हुआ, स्कोर पर 6 होता है। सुनिए एक लंबे बल्लेबाज जरूर है मगर एक लंबी
दौड़ लगानी है उनको अपनी टीम के लिए, अपने लिए अगर सियान लगाने हैं। एक बार बगैर गेंद को देखे अपने बैट को हवा में चलाया, गेंद पर बल्ले का कोई कनेक्शन नहीं हो पाया, कोई मौका नहीं हो पाया, कोई मुलाकात नहीं बना पाए, बाकी का काम विकेट कीपर ने किया। स्कोर की जगह रुका हुआ, सिर्फ और सिर्फ 6 रन। मैच का ये दूसरा ओवर चल रहा हुआ, गेंदबाज एक बार फिर से तैयार छोड़ के गेंदबाजी करने के लिए, उनके सामने सुनी खेलने के लिए तैयार। एक बार आगे निकल के खेला है, हवा में बाल बाल करके एक बार फिर से कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर अपनी जगह रुका हुआ 6 रनों पर, 2 विकेट के नुकसान पर मैच का ये दूसरा ओवर चलता हुआ। गेंदबाज छोड़ के गेंदबाजी करने के लिए तैयार, उनके सामने होंगे बल्लेबाज सुनील दाएं हाथ के तैयार खेलने के लिए। दूसरा की गेंद को एक बार खेल दिया है, गेंद इकबाल की तरफ फिल्डर प्रोग्राम वहां पर मौजूद है, गेंद को खेल दिया मगर एक रन को नहीं रोक पाए दोनों बल्लेबाजों को, और दोनों बल्लेबाजों ने चहलकदमी नहीं कर सकते। एक रन लेकर पूरा किया तो एक रन के जरिए बढ़ता हुआ कौन सा होता, अब तेजी से चले एक बार धीरे से खेला है, रन की कोई गुंजाइश नहीं बन पाई दोनों बल्लेबाजों के बीच में। स्कोर अपनी जगह रुका हुआ 7 रनों पर। दिन कुछ ऐसे गुजारता है कोई जैसे इंसान गुजारता है कोई, जिंदगी भी संभालता होगा जैसे लेवल संभालता है कोई। ये भीड़ देखकर तसल्ली हुई, ये भीड़ देखकर तसल्ली हुई, ये भीड़ देखकर तसल्ली हुई कि कामयाब अपने मुल्क पर भी हमें जानता और पहचानता है कोई। हेलो नरेगा सब में कर चुका हूँ भाई, 3 बार नरेगा सब मैंने किया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अगर आप उसकी होने नरेगा सब में मैं चर्चा चला आया हूँ दिलीप साहब से, और अगर बुलाएंगे तो फिर आऊंगा। सर आप तीसरे वर्ष की गेंदबाजी की जिम्मेदारी और इस पर छाया आ चुकी है केबल पर, छाया रखी है केबल पर, इतवार पुराने ले आओ, छाया रखी है केबल पर, इतवार पुराने ले आओ। मैं कह दूंगा कल छुट्टी है, तुम यार पुराने ले आओ। चाय की छुट्टियां लेते हुए इसमें भारतीय कमेंटेटर 40 से की और जमीन से की स्कोरर जाहिद, डॉक्टर जाहिद और आपका नाम अब्दुल रहमान साहब। पानी भी आपका बहुत शुक्रिया आपका भाई, क्या नाम है आपका? मुश्किल नाम है, चलिए कोई बात नहीं। रणजीत भाई का बहुत शुक्रिया भाई के लिए, उन्होंने पानी पहुंचा दिया। काफी देर से वो प्यासे थे, हालांकि पानी बाद में आई, चाय पहले उन्होंने पी लिया, तो फिर भी शुक्रिया आपका 40 से की तरफ से। महाराज तीसरे वर्ष की गेंदबाजी की जिम्मेदारी सनी यादव एक बार ड्राइव किया, बहुत ही स्लो रेट लेकर चलते हुए 40 से की बात। अगर इस तरह से बल्लेबाजी करते रहे तो मुझे नहीं लगता कि इस से लोगों को आसानी से फेस कर पाएंगे। यकीनन अगर उन्हें इस बड़े लक्ष्य को पाना है तो विस्फोट करना होगा अपने बल्ले से, कम खोलना होगा अपने बल्ले से। एक बार अच्छी गेंद से खेल दिया, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन हो गई है, तो 4 रन के जरिए पड़ता हुआ स्कोर का पड़ता। अब 11 रन होगा। काफी देर बाद एक चौका देखने को मिला है बल्ले से बल्लेबाज के, और इस चौकी के बदौलत स्कोर पहुंचा 11 रन पर। चाहिए ना लंबे बल्लेबाज के सामने किया स्वीपर फिल्डर वहां पर कोई गलती नहीं की, बहुत ही बल्लेबाजी होती हुई, बहुत फिनिश शुरुआत होती हुई लखनऊ की तरफ से। देखा जाए अब तक 3 ओवर का जो मामला है, 3 ओवर का जब तक मामला है उसे अभी तक वो कारनामा नहीं कर पाए हैं लखनऊ और उनकी टीम के बल्लेबाजों ने। तो अगर 96 रन बनाने हैं तो अपने बल्ले से विस्फोट करना होगा, अपने बल्ले से कम खोलना होगा, याराना बल्लेबाजी करनी होगी, आज भी बल्लेबाजी करनी होगी अगर मुकाबले में बने रहना है। बहरहाल एक बार कुछ करना जरूर चाहे थे मगर गेंद बल्ला काफी दूर रहा। नतीजा ये रहा कि पूरी तरह से बल्लेबाज छूटे इस गेंद को खेलने में पीछे हुए, बाकी का काम विकेट पर रहा। 3 ओवर भी खत्म हुआ और 3 ओवर के खाते पर, 3 ओवर के हिसाब पर, 3 ओवर के एज पर टोटल स्कोर है अब तक 2 विकेट के नुकसान पर 11 रन।
जामिया कप को जीतना इतना आसान नहीं है। जामिया कप के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। हालांकि आज बहुत बड़े बड़े नाम उतरे इस मैदान का नवाज शेख, रोसाना खाजा, नवीन अशरफ और आमन बहुत बड़ा बड़ा नाम क्रिकेट की दुनिया का टेनिस बॉल की दुनिया का गेंदबाज चले एक बार कारपेट के जरिए खेल लिया, गेंद कोबरा के पास जाती हुई गेंद को फील्ड किया, रन लेकर मुकम्मल किया बल्लेबाजों ने। एक ही रन से मुतमईन होना पड़ा दोनों बल्लेबाजों को और एक रन के जरिए बढ़ता हुआ स्कोर का पर्चा 12,000 रुपए। बॉलर का रन क्या है? मुसाहिब है गेंदबाज अपने कोने का दूसरा और टीम की तरफ से सवाल लेकर आया मुसाहिब। एक बार गेंद को हवा में खेल दिया गेंद को कैच पकड़ा मुसाहिब ने। एक और विकेट का पतन हुआ, एक और विकेट किया सुनील कृष्ण ने। तो पूरी तरह से लड़खड़ाती हुई लखनऊ भारत की टीम इस वक्त देखा जा सकता है बिहार के सामने हम नए बल्लेबाज जा रहे हैं उनकी जगह लेने के लिए। भारत की टीम अजीत गए हैं नए बल्लेबाज, अजीत के साथ जीत जरूर जुड़ा है खालिद भाई, मगर देखना यह है कि अजीत अपनी टीम को जीत दिला पाने में कामयाब हो पाएंगे या नहीं। 96 रनों का टारगेट, 96 रनों का लक्ष्य एक पहाड़ जैसा जरूर है, मुश्किल जरूर है मगर नामुमकिन नहीं। अजीत के लिए पहली बार गेंदबाजी करने के लिए तैयार। एक बार और विकेट थी, उसे धीरे से खेल कर एक रन के लिए निकले हैं। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि वो 96 रनों के लिए खेल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि सामने उनके 40 या 45 का टारगेट है। बहरहाल ये चौथा ओवर है और मैं बता दूं आपका चौथे ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर टोटल स्कोर है 13 यानी जो एवरेज है रन और गेंद का उससे भी कहीं ज्यादा कम। येलो टी शर्ट के सामने वाइट बॉल में सारा यकीनन इम्पाल ने देखा, जांचा, परखा, दोनों बाजू को उठाया, हम तक इशारा किया वाइट बॉल का। तो वाइट के जरिए, फाजिल के जरिए, एक्स्ट्रा के जरिए, अतिरिक्त के जरिए एक रन मिला और एक रन के जरिए बढ़ता हुआ स्कोर का पर्चा अब 14 रनों पर। एक बार खेल लिया कि थोड़ी देर के लिए मगर फिर गेंद के पीछे मौजूद आनंद, लेकिन वो लिया मगर 2 रन से नहीं रोक पाए दोनों बल्लेबाजों को और दूसरा रन लेकर मुकम्मल जरूर किया। थोड़ी सी वाइट थ्रो जरूर रही मगर उसका फायदा नहीं उठा पाए बल्लेबाज। 2 ही रन से मुतमईन होना पड़ा बल्लेबाजों को और 2 रन के जरिए बढ़ता हुआ स्कोर का पहुंचा 15 नहीं बल्कि 16 रनों पर। हम जानते हैं यार बगल का लड़का है किसकी गेंद थी, पावर हिट करना चाहते थे, पावर जनरेट जरूर किया था अपने शरीर के अंदर, अपने बॉडी के अंदर, मगर गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हो पाया। गेंद और बल्ले का संपर्क बना पाते गेंद उनकी बल्ले की नीचे से निकल चुकी है। हेलो इस वक्त हमारे बीच सेंट जेवियर्स स्कूल के ओनर जनाब धीरज सर अपनी टीम के साथ इस वक्त हौसला अफजाई के लिए स्टेज पे मौजूद है। मैं कमेटी की जानिब से उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जरूर मगर गेंद की नीचे को कई 2 रन के लिए निकला, दूसरा रन भी शायद मुकम्मल कर लेंगे बल्लेबाज और मुकम्मल भी किया दोनों बल्लेबाजों ने। तो 2 रन से शायद कुछ नहीं होने वाला, स्कोर पहुंचा 18 रन 4 ओवर के साथ होता है। तो 4 ओवर में अब तक 18 ही रन बनाना है। तो छोटा
स्कोर उनके सामने नहीं है, तो ये 4 ओवर में 34 गेंदों में 78 रन की जरूरत है। हालांकि ये क्रिकेट है, आगे छिपाम का खेल है और आखिरी गेंद तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। जब तक इसमें जो टीम जीतेगी वो अपना मैच खेलेगी गुजरात से। मैं चाहता हूँ माइक पर हो एक ऐसा कमेंटेटर जो आपके जिले का रहने वाला है और जिले का नाम रोशन कर रहा है, एक अच्छा टीचर, एक अच्छे लबो लहजे के कमेंटेटर मिस्टर खालिद सिद्दीकी की माइक पर। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से मैं सभी दर्शकों का, सभी मेहमानों का जामिया कमेटी की जानिब से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। ये तारीख का एक और विकेट गिरा है, जगह बनाकर खेलने की कोशिश की थी, लेकिन बल्ले जरूर तरीके से लगी गेंद, इस चांस जरूर मिलनी चाहिए थी, लेकिन एलिवेशन ज्यादा मिला और इस तरीके से एक और विकेट के साथ बिल्कुल कह सकता हूँ कि बल्लेबाजों ने घुटने टेक दिए हैं, लखनऊ के नतमस्तक हो गए हैं। स्कोर महज मात्र 18 गिरने वाला ये चौथा विकेट, 18 रन 4 विकेट के नुकसान पर जो दर्शक हमारे साथ आशीष पहुंचे हैं बल्लेबाजी करने के लिए और पहली गेंद पर यहाँ विकेट मिला है गेंदबाज सनी यादव को। क्या जबरदस्त माहौल बना हुआ है क्रिकेट का और ऐसा खेल का आयोजन बहुत कम आपको देखने को मिलता है। Welcome all of you here at wonderful venue of Jamia Cup 2024. We are in the 5th league match between Tiger 11 Bihar playing against Azad KC Lucknow. Here we go, Sani Yadav goes to right hander, who drives that ball. Ashish. And the ball goes straight to the hand of the log off before the wicket comes to the hand of the bowler. The batsman has enough time to get across for a single. एक सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा है 19। ये पारी का 5वां ओवर चल रहा है। बिल्कुल एक तरफा मुकाबला अभी तक चल रहा है, लेकिन क्रिकेट एक निश्चितताओं का खेल इस टूर्नामेंट में पहले जब हमने देखा कि जब 18 गेंदों पर 48 की जरूरत थी, बंगलापुर की टीम ने क्या रोमांचक मुकाबला अपने नाम किया। कल जब 12 गेंदों पर 11 की जरूरत थी तो मैच सुपर ओवर में पहुंचा और आज तीसरे दिन में देखना है कि एक और रोमांच देखने को मिलता है या नहीं, लेकिन ये हवा में नवाज शेख ने कोई गलती नहीं की। एक और बल्लेबाज को जाना पड़ेगा आउट, एक और बल्लेबाज ड्राइव करेगा। बल्लेबाज अरविंद पहुंच रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए, अरविंद पहुंच रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए और स्कोर बोर्ड पर इस वक्त 19 का है, टारगेट 96 का है यहाँ से जीत के लिए। अभी भी 77 रनों की जरूरत है, बल्कि इसके बाद 18 गेंदों का खेल बचेगा। लेकिन अब अरविंद पहुंचे हैं, कुछ छक्के चौके लगाए तो दर्शकों को भी कुछ मनोरंजन हो जाए, लेकिन ऐसा अभी तक इस इनिंग में किसी भी बल्लेबाज की जानिब से नहीं हुआ है। 5 ओवर की समाप्ति के बाद, 5 ओवर के मुकम्मल होने के बाद आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 5 ओवर स्कोर कार्ड शोइंग एट 19 to 5 19। और अब गेंदबाजी करने के लिए नित्या को बुलाया गया है, जिन्होंने बहुत ही शानदार बल्लेबाजी आज की थी, लगातार छक्के पे छक्के लगाए थे और अब गेंदबाजी करने के लिए मौका दिया है। क्रिकेट टीम में जब ऑलराउंडर्स होते हैं तो फिर टीम के कैप्टन का जो भार होता है वो आसान हो जाता है। क्या जबरदस्त गेंदबाजी पिछले ओवर में सनी यादव ने सिर्फ 1 रन खर्च किया और 2 विकेट नाम किया अपने। सनी यादव का जो है बॉलिंग का इस टारगेट को लॉक किया है, 2 ओवर में 5 रन देकर 2 विकेट। जब आपको सामने टीम टारगेट का पीछा कर रही है, जब हर ओवर में कम से कम 12 रन बनाने हैं, वहां पे अगर 1 रन खर्च करता है कोई गेंदबाज तो फिर वाकई में लाजवाब काम किया है। जामिया कप 2024 के आज तीसरे दिन का ये दूसरा मुकाबला, ये भी घूम कर खेला है। चार रनों का इशारा पर मिस्टर जावेद सरका और ये बाउंड्री 4 रन, स्कोर पहुंचा 24। इस इनिंग का ये दूसरा चौका लगा है। Right hand over the wicket, ball to right hand, trying to go for the last shot once again. Two fielders converging to catch that ball. The puck landed in no man's land. The batsman got across for an easy single. Single is not the very case for the fielding side, but the very case for the batting side is that they are not getting the single, they are not getting the boundaries.
But the spectators are here to get some runs, get some boundaries. In the meanwhile, in the air and deposited into the park. Still we are waiting for a back. It has 4 or 6. Yes, that's consolation. 4 runs. 4 रनों का इशारा। स्कोर पहुंचा है 32। लाजवाब खेल चल रहा है क्रिकेट का। मैं कह सकता हूँ कि आज मेला लगा है। ये पिछले कई वर्षों से ये चला रहा है, लेकिन इस साल कुछ अलग दिख रहा है। शानदार मुकाबला, शानदार टूर्नामेंट। जामिया कमेटी आप सभी लोगों को मुबारकबाद। लगातार मेहमानों की फहरिस्त हमारे साथ जुड़ रही है। सभी अतिथियों का स्वागत किया जा रहा है। सभी दर्शकों का मैं दिल की गहराइयों से जामिया कमेटी की जानिब से आपका स्वागत कर रहा हूँ। स्कोर 29 we are in the 6th over. Second over में right hand over पर विकेट बिल्कुल स्लो है। In the air, and that's down. It's not kicked over the fence and deep mid wicket. Exceptional hitting from this right hander. Down on one knee and just lofting long the way, long distance, got the elevation, got the distance, and that's gone 6. छक्के के साथ स्कोर पहुंचा है 35। 6 ओवर की समाप्ति के बाद 16 रन खर्च किए, लेकिन कह सकता हूँ कि बहुत देर कर लिए लखनऊ के बल्लेबाजों ने अपने हाथ में खेलने में, गेम को चेंज करने में। लेकिन जब शुरुआत में विकेट गिर जाती है तो फिर बल्लेबाजों को आसान नहीं होता है। छोटा सा फॉर्मेट 8 ओवरों का ये मुकाबला, जिसमें पहले बल्लेबाजी करते हुए टाइगर 11 बिहार की टीम ने जितना की शानदार बल्लेबाजी के दम पर बनाए 95। What a delivery! The timber is out for the park. The stumps are broken and wicket number 6. 28 तारीख को जामिया का फाइनल मुकाबला है। 28 तारीख को भावपुर जौनपुर। कल भी गेंद पर बल्लेबाज को वापस भेज दिया है। क्या जबरदस्त मुकाबला। और मैं बल्लेबाज का नाम बता दूं, ये बैट्समैन ने पहुंचे बल्लेबाजी करने के लिए और अभी 35 रन बोर्ड पर है। यहाँ से जीत के लिए 61 रनों की जरूरत है। पिछले रन में कहीं न कहीं मुकाबले को थोड़ा सा रोचक बनाया था, लेकिन उसके बाद आके नवीन कश्यप ने क्लीन बोल्ड कर दिया, जिसके लिए बचाने और पहुंचाने जाते हैं तरीके की गेंदबाजी के लिए। एक पहला फर्क दिखता है कि गेंदबाजी में लाइन और लेग के लिए बिल्कुल एक लाइन से गेंदबाजी करते हैं, बिल्कुल जड़ में गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। राइट हैंडेड ठीक बल्लेबाजी करने के लिए ये भी एक और यार्कर जबरदस्त गेंद। जोरदार अपील की जा रही थी पटमादा से, लेकिन अंपायर ने कहा कि गेंद डाउन द लेग साइड जा रही है और इस तरीके से एक एक्स्ट्रा के रूप में एक लेग पाई की शक्ल में एक अतिरिक्त एक फाजिल रन के साथ स्कोर पहुंचा है 36। 60 रन की जरूरत यहाँ से इस मुकाबले को जीतने के लिए बची हुई 10 गेंदें, यानी 10 गेंदों पर 10 छक्के लगाएंगे तो काम बनेगा, जो बहुत मुमकिन है, नामुमकिन सा नजर आ रहा है। ये गेंद को याद किया है तो उसके ऊपर अमन दौड़े चले जा रहे हैं। क्या गेंद को रोक पाएंगे? फिर ही बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए इस 4 के साथ स्कोर पहुंचा है 40 रनों पर। और आशीष के बैट से निकलने वाला ये एक और चौका, 2 चौके और 1 छक्का लगाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। एक बार फिर तैयार है। राइट हैंड ओवर लेकर उल्टा कर लेते हुए विकेट को लावन की दिशा में खेला है। महज मात्र 1 रन 10 औपचारिक टाइम मैं कह सकता हूँ कि बची रह गई है। या फिर इंडिविजुअल स्कोर में जितने रन छोड़ दिए गए वो लखनऊ की टीम के बल्लेबाजों के लिए मौजूद रहेंगे। लेकिन अगला मुकाबला जो होगा वो राइजन सीसी भोपाल और विनर ऑफ दिस गेम के बीच पहला क्वार्टर फाइनल आज के दिन था और तीसरा क्वार्टर फाइनल इस टूर्नामेंट का। इस बार बड़े स्टार्ट के लिए जाने की कोशिश, खेल और बल्ले का कोई भी संपर्क नहीं हुआ, कोई भी पाठ नहीं लगा। जो सीधे मैदान के पास बिना किसी विकेट के, बिना किसी रन के स्कोर 41 पारी के लिए 7वें ओवर की गेंदबाजी हो रही है। आज तमाम दर्शकों का जामिया कमेटी की गहराइयों से स्वागत और शुक्रिया कर रही है। इन द मीनवाइल the ball taking on the full toss, beautiful toss and taking out well.
was expected to runs for an easy single. So in the over this umpire, so 7 out on 7 overs की समाप्ति के बाद स्कोर 42, 6 विकेट के नुकसान पर। आखिरी ओवर अब यहाँ से चलेगा, लेकिन बिल्कुल आप तारीखाएं इस मुकाबले में बहुत ज्यादा रन की जरूरत यहाँ से इस मुकाबले को जीतने के लिए 56 रन चाहिए। और आखिरी ओवर दिया है ओसामा को, ओसामा स्टेट को बैटिंग पावर प्ले तारीख का 8वां ओवर और 3 खिलाड़ियों को आपको बाउंड्री लाइन पर रखना होगा। बैटिंग पावर प्ले में बहुत कह सकता हूँ कि देर हो चुकी है, लेकिन ओसामा की पहले जो कदमों का इस्तेमाल करते हुए बाहर निकले और उस बॉल को फिल के अंदाज में निकाला है लालौन के क्षेत्र में। मात्र 1 रन का इशारा, 1 रन मिल जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं टीम देखेगी लखनऊ की कहाँ हमने गलती कर दी। गलती कहीं ना कहीं पूरा कहीं शुरुआत में परेशान के लिए जाना था, वहाँ पे बहुत निगेटिव बल्लेबाजी हुई है। माइंडसेट पॉजिटिव होता तो शायद काम बन जाता। ये रही अगली गेंद फिर से कट करने की कोशिश, गेंद सीधे पहुंची है पॉइंट के क्षेत्र में बिना किसी रन के 40 हो चुकी है और स्कोर में 43। बात बन गई है कि लोग नीचे करिए, लोग कहीं पर पर मत करिए। अंपायर कबड्डी खेलने आया क्या यहाँ? स्टार की जगह में ओसामा को खिलाड़ी का बदल के आज स्टंप के बाहर का इशारा भाई और कहीं न कहीं सोचे कि लखनऊ की टीम में कहाँ गलतियां हुई, लेकिन नित्या ने शानदार बल्लेबाजी की और उसके बाद आखिर में बहुत ज्यादा रन बने। बीच में एक बात आया था जहाँ पे विकेट गिर रही थी, लेकिन उसके बाद उल्टा स्विच कर दिया है, निकल गई बाउंड्री लाइन के बाहर। गंदा नहीं यहाँ से अंपायर बता देंगे कि बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों का इशारा और इस 4 के साथ स्कोर 48 रन पर पहुंचता हुआ लखनऊ का ये बल्लेबाज आशीष काफी कर रहा है अपनी टीम के लिए एक सम्मान के लिए, एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाने की कोशिश और टीम के लिए इस मुकाबले में बची है। इस बार घूम कर खेलने की कोशिश, अंपायर का इशारा वाइड का आ चुका है। 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा है 49 रन। और कहीं माइंडसेट आपको हमेशा ऐसा रखना चाहिए कि जो मुझे आता है मैं कर लूंगा, जो मुझे नहीं आता वो मैं सीख लूंगा। मतलब हारते हैं तो आप सीखते हैं, जीतते हैं तो आगे बढ़ते हैं। They got a single, but unfortunately, the ball goes into the sideline boundary once again for us. दूसरा लगातार चौका लगाया है बल्लेबाज आशीष। इसके बाद फिर से नुमान एंड कंपनी का मुकाबला होगा। तीसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला इस टूर्नामेंट का खेला जाएगा। 3rd क्वार्टर फाइनल मुकाबला नुमान एंड कंपनी और माफ कीजिएगा टाइगर 11 बिहार और इस तरीके से 56 रन बनाई थी और इस एक गेट और बची हुई है, एक गेट की औपचारिकताएं इस मुकाबले में, लेकिन जुड़े रहिए हमारे साथ, बने रहिए हमारे साथ। इस मैच के बाद एक बहुत ही हाई वोल्टेज मुकाबला क्वार्टर फाइनल नंबर 3 आपको खेलने के लिए देखने को मिलेगा। टाइगर 11 बिहार की टीम खेलेगी।